इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, शरीर के प्रत्येक अवयव हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। जहाँ शरीर में हमें अच्छे अच्छे अवयव मिले हैं, शरीर के अंदर अच्छी अच्छी मशीनरी है। वर्तमान की मशीनरी फेल हो जाती है, किंतु शरीर की मशीनरी भी वह फेल हो जाया करती है। यदि व्यक्ति सही ढंग से इस शरीर रूपी मशीनरी का उपयोग करता है तो ये ठीक ठीक तरह से चला करती है। जहाँ हमें अपने जीवन के अंदर दिल मिला है, ये दिल कहाँ निवास करता है? जहाँ हम मोटे रूप से देखने जाएं तो हमारे मस्तिष्क के नीचे और हमारे पेट के ऊपर का जो भाग है, जहाँ पर दिल का निवास होता है। दिल को हम हृदय भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। पर्यायवाची नाम है। जिसका दिल अच्छा होता है उसका काम भी अच्छा होता है। यदि दिल अच्छा नहीं होता है तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होता है। मोबाइल से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और परमात्मा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जब तक इंसान अपने जीवन में अपना दिल परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करता है, तब तक उसका उद्धार होने की कोई संभावना नहीं है। जिसका दिल परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, वह अपने जीवन में संसार समुद्र से पार हो जाया करता है। संसार से उसकी नैया पार हो जाया करती है। जिसका दिल उदार होता है उसका मन भी उदार होता है। उदार हृदय वाला सबका प्रेम भाजन होता है। सभी लोग उसे अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। उदार दिल वालों के पास में संपत्ति का ढेर लगा रहता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती है। और उदार दिल वाला, उदार हृदय वाला प्राणी अपने जीवन में सबको साथ में लेकर के चलता है। और सभी व्यक्ति जो हैं उसको अंतरंग से चाहते हैं। उदार दिल वाला सबके दिल को खुश कर देता है, स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी जो है वह खुश कर देता है। दिल सबके पास में होता है, लेकिन दो प्रकार का दिल होता है। एक कंजूस दिल होता है, एक उदार दिल होता है। दुनिया के अंदर जो है यदि देखा जाए तो 75% लोग जो हैं वे अपने जीवन में कंजूस दिल वाले मिलेंगे। मात्र 25% हमें जो है वे उदार दिल वाले, उदार हृदय वाले, उदार जिगर वाले अपने जीवन के अंदर मिलेंगे। आज वर्तमान में
जो धर्म की परंपरा चल रही है, जो दान तीर्थ की परंपरा चल रही है, वह परंपरा उदार दिल वालों के माध्यम से ही चल रही है। यदि आज उदार व्यक्ति अपने जीवन में अपने द्रव्य को खर्च नहीं करता है तो वह अपने जीवन में अपनी संस्कृति को जीवित नहीं रख सकता है। इसलिए दुनिया में उदार दिल वाले बहुत हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत अल्प हमें देखने को मिलते हैं। जो उदार हृदय वाला होता है उसके मरण के उपरांत भी उसे जीवन भर याद किया जाता है। उसका व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के माध्यम से हमें उसके मुख पर श्रवण करने को मिलती है। जब जब भी कोई ऐसा पुरुष अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम करता है तो उसकी चर्चा जरूर होती है, क्योंकि दिल जो है वो दिल है। सज्जन पुरुष उस उदार हृदय व्यक्ति की चर्चा अपने जीवन में अवश्य करता है। इसलिए जो है दिल हर किसी को नहीं दिया जाता है। दिल हर किसी के लिए नहीं दिया जाता है। दिल सिर्फ परमात्मा के लिए, गुरुओं के लिए, धर्म के लिए, समाज उत्थान के लिए, देश उत्थान के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए वह जो है दिल दिया जाता है। यदि दूसरे को हमने दिल दे दिया तो हमारे जीवन की दुर्गति हो जाएगी। एक प्रेमी व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रेमिका के साथ में उसने अपना संबंध बना लिया। संबंध बनाने के उपरांत उसने सोचा कि मैं इसके साथ में शादी कर लूं, लेकिन वो प्रेमिका बहुत होशियार थी, पढ़ी लिखी थी। उसने विचार किया कि जो है सबसे पहले मैं इसकी परीक्षा कर लूं, इसका मुझसे कितना प्रेम है। ठीक है, एक दिन जो है वह प्रेमी व्यक्ति जो है उसके पास में पहुंचा और कहा कि तुम ये काम करना कि मुझे जो है आपकी माँ का दिल चाहिए, आपके माँ का जिगर चाहिए। कामी व्यक्ति था, कामी क्या क्या नहीं करता है। उसको न रात दिखाई देती है न दिन दिखाई देता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन कामी को न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। यदि माँ ये कहे कि जा बेटा रात की 12 बजे तुझे श्मशान में जाना है, तुझे भयंकर जंगल के अंदर जाना है, तो जाने के लिए मना कर देगा। लेकिन वही प्रेमिका यदि कहे कि रात की 12 बजे आना, चाहे कितना मूसलाधार वर्षा हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही हो, वो कामी व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो पहुंचा मां का जिगर लेने के लिए, मां का दिल लेने के लिए। और जो है अब मां का दिल कैसे ले, क्योंकि कोई सहज तो बात नहीं है कि मां का दिल निकाल ले। तो उसने जो क्या किया कि बाजार से मिठाई लेकर के आया, और मिठाई लेकर के आया और उसके अंदर जो है बहुत सारी नींद की गोलियां डाल दी और कहा कि माँ मैं आज तेरे लिए बहुत सुंदर मिठाई लेकर के आया हूं। स्वार्थी दुनिया की दशा। माँ को जो है मिठाई खिला दी
और मिठाई खिलाते ही उसको गहरी नींद आ गई। नींद आने के उपरांत उसने देखा अब माँ जो है अच्छी गहरी नींद में सोई हुई है, अब इसका दिल निकालना चाहिए। और उसने छुरी ला करके माँ के हृदय के ऊपर जो है मार दिया। इतने माँ की नींद खुल गई। लेकिन वो तो उसने माँ का कलेजा जो है, माँ का दिल जो है, माँ का जिगर जो है, वो लेकर के चलता बना। इधर जो है माँ की मृत्यु हो गई। वह अपना दिल लेकर के जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी और गिर गया। आवाज आई, बेटा तुझे लगी तो नहीं है? माँ का दिल होता है। चलता बना और गया प्रेमिका के पास में और कहा कि ये है माँ का दिल। उस प्रेमिका ने शब्द बोला, जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हुआ वो दूसरे का मेरा कैसे हो सकता है। ऐसा करके एक थप्पड़ जो है उसको गाल के ऊपर मार दी। जहां दूसरे का दिल दूसरे को देने के लिए गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उस व्यक्ति की दशा बिगड़ गई। अब न वो इधर का रहा न उधर का रहा। ये दिल जो है हर किसी को नहीं दिया जाता है। दूसरे को दिल देने के लिए जाता है तो उसका जो है बुरी हालत हो जाती है, जैसे कि उस प्रेमी व्यक्ति का हुआ। हर कार्य में दिल की आवश्यकता होती है, दिल के बिना कुछ नहीं होता है। आज यदि हमें अपने जीवन में धर्म का काम करना है, समाज का काम करना है, गांव नगर शहर का काम करना है, राष्ट्र विश्व का काम करना है, तो सबसे पहले दिल चाहिए। जिसके पास में दिल होता है वही अपने जीवन के अंदर काम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिंदा दिल वाला है तो वह 100 मुर्दों को जागृत कर देता है, और यदि एक मुर्दा दिल होता है वो 100 व्यक्ति को समाप्त कर देता है। जैसे कि भेड़िया होती है, भेड़िया जो जब चलती है, एक भेड़िया गड्ढे में गिरती है, सारी भेड़ें जो हैं उसके पीछे पीछे एक एक करते गिरती चली जाती है। और यदि एक शेर होता है तो वह सबकी रक्षा कर लेता है। जिसके पास में दिल होता है, जिंदा दिल होता है, वह सबकी रक्षा कर लेता है। घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, देश की, सबकी रक्षा कर लेता है। रावण का दिल मुर्दा दिल था, जिसके कारण सारी लंका नष्ट हो गई। कंस के पास में मुर्दा दिल था तो अपना सर्वनाश कर लिया। कृष्ण के पास में जिंदा दिल था तो उसने पशुओं की रक्षा कर ली। नेमिनाथ भगवान के पास में जिंदा दिल था तो सारे पशु पक्षियों को जो है उनके करुण क्रंदन को सुनकर के बंधन से मुक्ति प्राप्त करा दी। जहां भामाशाह ने महाराणा प्रताप को सारा धन देकर के अपने मेवाड़ की जान, अपने मेवाड़ की प्रजा को जिन्होंने बचा लिया, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहां वनवास में चले गए थे, लेकिन उनके पास में जिंदा दिल था, साथ में लक्ष्मण थे, साथ में सीता थी,
सुना कि भाई भरत के ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, क्योंकि भरत तो नया नया राजा है। यदि आज भाई भरत की रक्षा नहीं की तो अयोध्या का राज सिंहासन हमारे हाथ से चला जाएगा। और उसी समय उन्होंने नर्तकी का रूप धारण किया। राम और लक्ष्मण ने सीता को छोड़ दिया आरिका माता के पास में, और दोनों भाई जो हैं उस राजा की सभा में पहुंच गए और जो है नृत्य के माध्यम से सारे प्राणियों को आकर्षित करते करते राजा के पास में पहुंच गए और राजा को पकड़ लिया। ऐसा जिंदा दिल जो अपने भाई की अपने जीवन के अंदर रक्षा कर लेता है। जहां उदार दिल वाला चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अंतिम राजा हुआ, जिसने अपना मुकुट उतार करके श्रवण बेलगोला की धरती पर अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी के श्री चरणों में जिन्होंने दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया, वो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में 12,000 साधुओं की रक्षा की। और जहां विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की अपने सधर्म की रक्षा कर ली, जहां श्री कृष्ण ने उदार दिल रखा तो पशुओं को एक बांसुरी बजा करके उनको अपने पास में बुला लिया। इस प्रकार से जिसका दिल स्वच्छ होता है, साफ होता है, सुंदर होता है, उसका कोई बाल बाका इस धरती पर नहीं कर सकता है। इसलिए दिल जिसका स्वच्छ होता है, सारी दुनिया उसके आगे पीछे दौड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उदार दिल वाला मन वचन काय का अत्यंत सरल होता है। इसलिए हमारे भीतर जो है दिल है, इसलिए इस खूबसूरत दिल को किसी को मत देना। क्यों? क्योंकि इस खूबसूरत दिल में दिलवर रहता है, परमात्मा रहता है। परमात्मा को अपना दिल जरूर दे देना, गुरु को दिल जरूर दे देना, संसारी को मत देना। संसारी को देना है तो शान सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत दे देना, लेकिन दिल तो केवल परमात्मा को ही देना। यदि परमात्मा को दिल दोगे तो तुम अपने जीवन के अंदर एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाओगे, तुम अपने जीवन में एक दिन स्वयं गुरु बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन में जो है दिल रहता है, इसलिए जो है अपने दिल की बात को मानना, बाकी किसी की बात को मत मानना। ये दिल जो है हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा उपकारी है, हमको अच्छा मार्ग जो है देता है, संयम का मार्ग, धर्म का मार्ग हमें अपने जीवन के अंदर देता है। इसलिए दिल को हमें परमात्मा में देना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का